हरि ओम। ओम श्री हरि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला लगन की, लेकिन तुला राशि लिब्रा असेंडेंट के लिए सितंबर महीने का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है। सदैव की भांति थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे कि तुला राशि के लोग कैसे होते हैं, उनके व्यवहार कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सातवां भाव यानी कि एक तो पहली चीज हो गई सातवां भाव, और सातवें भाव में जो 7 नंबर पड़ा होता है इसलिए वो सातवां भाव कहलाता है। तो ये 7 नंबर डिनोट करता है लिब्रा को, यानी कि तुला लगन अथवा तुला राशि को। तो सातवां भाव बेसिकली क्या है? सातवां भाव हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का है, हमारी साझेदारी का है, हमारे अपोजिशन का है, हमारे मैरिटल लाइफ का है, और इसके अलावा हमारे एक पब्लिक रिलेशन का है। तो एंड बहुत सारी चीजें हैं। एक भाव से बहुत सारे हजारों सिग्निफिकेंस होते हैं हर एक भाव के, लेकिन वो हजारों याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मोटे तौर पर जो मैं बताया आपको, ये सारे चीजें यहाँ से देखते हैं और समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो जीवन होता है लिब्रा वालों का, इन सारी चीजों चीजों के इर्द गिर्द पूरा जीवन घूमता है, और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को प्राप्त करने में, इन्हीं चीजों में लगे रहने में जो है इनका पूरा जीवन बीत जाता है। और इनके जो ऑनर होते हैं वो वीनस होते हैं। वीनस यानी कि वेल्थ और फाइनेंस के कारक होते हैं, आपके प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, आपके लग्जरी, आपके वाहन के कारक होते हैं। तो ओवरऑल ये सारी एरियाज में इनको सफलता मिलती है। और दूसरा जो 7 नंबर राशि है वो 7th हाउस, यानी कि इनकी मैरिटल लाइफ में जितने भी क्लेशेस क्यों ना हो जाए, लेकिन ये संभालने में, इनको कवर करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और इसके अलावा एयर एलिमेंट होता है, यानी कि इनका तत्व होता है वो एयर होता है। वायु तत्व का जो ये है ग्रह है, और मूविंग नेचर होता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कह सकते हैं कि चित्रा, स्वाति और विशाखा, अब इनटू से मंगल, राहु और गुरु और शुक्र, ये चारे मेजर प्लेनेट हैं। इन सबकी एनर्जी इनमें समाहित होती है। और अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि तुला लगन का स्वभाव के बारे में कहूं, तो ऐसे जातक समान रूप से बड़े आकर्षक होते हैं, मिलनसार, संतुलित और कूटनीतिज्ञ स्वभाव के होते हैं। लोगों से अच्छे संपर्क, अच्छे संबंध बनाना इनके अलावा कोई और दूसरा नहीं जानता, जितना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। न्याय और समानता को ये महत्व देते हैं। इसके अलावा इनकी जो बोली होती है, जो इनका वे ऑफ टॉक होता है, वो बड़ा ही मधुर, बहुत ही प्रभावशाली होता है। कला, लेखनी, सुंदरता, फैशन और सुख सुविधाओं की ओर, नहीं लग्जरी की ओर ये आकर्षित होते हैं। राशि लग्जरी की है। किसी भी विवाद को समझदारी और बातचीत से सुलझाने में ये विश्वास रखते हैं। साझेदारी और सहयोग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस हो गया या फिर आपकी अपोजिशन हो गया, उनके साथ भी अच्छा तालमेल इनका रहता है। कभी कभी निर्णय लेने में हाँ देरी करते हैं, क्योंकि विलासिता की राशि है, और कहीं ना कहीं थोड़े से लेजीपन भी इनमें रहता है। दूसरों की राय से अधिक प्रभावित होने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। अगर मैं मुख्य रूप से अगर एक लाइन में कहूं, तो तुला लगन के लिए जो पहचान है वो उसके मधुर व्यवहार, संतुलित सोच और कूटनीति से लोगों को साथ में लेकर चलना, ये इनका एक विशेष मतलब एक डेफिनेशन हो गई कि तुला लगन मींस ऐसे लोग जो मधुर व्यवहार करते हैं, जो बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत बैलेंस्ड हैं, और कहीं ना कहीं एक नीति बनाकर लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो ये छोटा सा इनकी विश्लेषण रहा, विशेषता रही कि एक डिस्क्रिप्शन रहा कि तुला राशि के लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करने वाले हैं गोचर की, कि सितंबर का जो गोचर है वह तुला लगन के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है, देन यू आर अ लिब्रा असेंडेंट, और ये प्रोडक्शन जो है आपके लिए है। और अगर आपका चंद्रमा तुला राशि में है, तो भी ये प्रोडिक्शन आपके लिए है। फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। लग्नेश का लगन में बैठना बहुत अच्छा योग है। प्रथम भाव में, यानी कि लगन में जब भी शुक्र आता है, तो पहले तो एक वाहन योग का निर्माण करता है। तो जो लोग लिब्रा वाले हैं, वाहन लेने की सोच रहे थे, तो ये बड़ा एक प्रबल योग बना हुआ है। और यहाँ पर शुक्र यानी कि 5 नवंबर तक यह विराजमान है, और इस पीरियड में कहीं ना कहीं अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपको वाहन लेना है, तो आप ले लेंगे। इसके अलावा लगन में शुक्र एक आकर्षण देता है आपके व्यक्तित्व में। इनकी जो व्यक्तित्व होता है, जो उनमें एक एक तरीके का एक अट्रैक्टिव जो है पर्सनालिटी देता है। मिलनसार स्वभाव के होते हैं, तथा कला और सौंदर्य के प्रति बहुत अधिक झुकाव, बहुत अधिक रुचि होती है। मिंटू से अगर किसी के बर्थ चार्ट में अगर शुक्र 100 राशि लगन में बैठा है, तब भी तब तो कहना ही क्या, लेकिन अगर 84 का भी नहीं है, लेकिन लगन में बैठा है, तब भी एक
अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उस व्यक्ति की होती है, बड़ा मिलनसार व्यक्ति होता है और बहुत कनेक्टिव, मतलब इतने एक कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में काम करता है लोगों के बीच में। तो इस लगन में वीनस का बैठना वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आचरण, आपके नेचर, आपकी कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाला है। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं मार्स आपके आपके भाग्य भाव में। सेकंड लॉर्ड का भाग्य भाव में बैठना, हालांकि वो उनकी एनिमिटी राशि है तो वहां डिस्कंफर्ट है, पूरी तरह से पावर में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परिवार के विषय में, आपकी प्रॉपर्टी के विषय में, आपकी वाणी के विषय में, आपके खान पान के विषय में, इवन आपके धन संचय के विषय में कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट रहेगा। और हो सकता है, होगा नहीं, 101% ये होगा कि आप कहीं ना कहीं सही और गलत में अंतर करके चीजें करेंगे। तो इस चीज का आप में खुदा ही स्वतः ही जो है एक विचार, एक प्रेरणा आ जाएगी, यानी कि धन संचय में धीरे धीरे वृद्धि होगी यहाँ पर, और वाणी आपकी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बात करते हैं तीसरे भाव की। थर्ड लॉर्ड जुपिटर उच्च के होकर बैठे हैं आपके 10th हाउस में। ठीक है, बढ़िया है। छोटी मोटी यात्राएं आपके वर्किंग प्लेस के माध्यम से होंगी, आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग, या फिर आपका कोई भी ऐसा काम जो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, जो और कम्युनिकेशन कमीशन से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से करेक्ट होगा और यहाँ लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा कह सकते हैं कि मेहनत और प्रयासों से सफलता मिलेगी। संचार क्षमता आपकी बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। फोर्थ लॉर्ड की बात करें, फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड होकर सेटन बैठे हैं छठे भाव में, अब वो रेट्रोग्रेड है, यानी कि फिफ्थ हाउस में उनका पूरा एस्पेक्ट है, राहु के साथ क्लब कर सकते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन है, मैं कहूं कि घर परिवार और संपत्ति में स्थिरता के लिए मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनि है वो मेहनत कराते हैं। इसके अलावा राहु आपके पंचम भाव में है। राहु पंचम भाव में है, अनकन्वेंशनल कहीं ना कहीं लव अफेयर्स दे सकता है, इसमें कोई और नहीं है। पंचम भाव में राहु बुद्धि बहुत तेज कर देगा आपकी, और क्या कहते हैं, कुछ अलग सोच देगा, कुछ डिफरेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रेटरी टाइप पैटर्न से काम नहीं करेंगे, कोई स्टडी, कोई कोर्स कर रहे हैं ना, तो थोड़ा डिफरेंट सोचेंगे, थोड़ा बड़ा अनकन्वेंशनल करके चीजों को करना पसंद करेंगे, जो ताकि अभी क्लास में सब लोग देखेंगे यार ये बंदा कुछ अलग तरीके से चीजें कर लेता है, लेकिन बड़ा ही क्या कहते हैं ना, एम्बिशियस बनाता है राहु यहाँ पर आपको। प्रेम, शिक्षा और संतान के मामलों में उतार चढ़ाव है जरूर देगा, कहीं ना कहीं गलतफहमियां देगा। आपकी संतान है तो उनसे कहीं ना कहीं कोई आर्गुमेंट्स ना हो, इससे आपको बचना पड़ेगा। अगर आप बेबी प्लान करने की सोच रहे हैं तो वहां पर भी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रामक रह सकती हैं। शिक्षा में भी थोड़ा सा मैंने बोला कि कुछ अलग हटके करने की चाह, और मैं ये कहूंगा कि राहु अगर पंचम भाव में है और आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट नहीं भी है, तब भी आप अपने प्रेम संबंधों में, अपने संतान के विषय में, अपनी स्टडी के विषय में, अपनी क्रिएटिविटी के काम के विषय में, या कह सकते हैं कि ओवरऑल यही सारे सिग्निफिकेंस यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो इन सारी एरियाज में अचानक से आप निर्णय ना लें। अगर कुछ निर्णय लेने का बन रहा है तो थोड़ा रुक जाए, दिसंबर के बाद, 4 दिसंबर के बाद, 4 दिसंबर के बाद आप चीजें करें तो आपके लिए बेहतर यहाँ रह सकता है। बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में आपके सेटन बैठे हुए हैं, सेटन रेट्रोग्रेड है, पंचम भाव में कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल अब बच्चों के स्वास्थ्य में थोड़ा सा विकार आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बच्चों में अगर मैं कहूं कि थोड़ा मतलब बेकार सेहत में थोड़ा इशू, थोड़ा सा कम बोलेंगे वो, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। लेकिन ओवरऑल अगर छठे भाव की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो छठे भाव में शनि बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ पर शनि एक संघर्ष का योग बनाते हैं। हालांकि नौकरी के लिए बहुत बेहतर है, नौकरी तो आपको दिलाएंगे लेकिन मेहनत के बाद मिलेगी, संघर्ष के बाद मिलेगी। और दूसरा, विरोधी और कंपटीशन में धीरे धीरे विजय आपको दिलाते हैं, आपको पहले रगड़ते हैं, आपको मेहनत कराते हैं, उसके बाद आपको सफलता देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत सफलता, ये एक मूल मंत्र यहाँ हो सकता है। तो जिसके भी शनि अगर सेटन में वायु वर्त भी हैं तो ध्यान रखें, नौकरी के भाव में बैठे, नौकरी के प्रबल योग बनेंगे, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहो सडन मिल जाए, सडन नहीं मिलेगी, देरी से मिलेगी, लेकिन मिलेगी बहुत जबरदस्त। इसके अलावा बात करते हैं आपके 7th हाउस के 7th लॉर्ड जो बैठे हैं वो आपके नवम भाव में बैठे हैं। ओवरऑल ये जो योग होता है जिनकी विवाह के उपरांत भाग्य का उदय, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप मैरिटल हैं और ये गोचर बस यहाँ आया हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने व्यापार में, कहीं ना कहीं अपने मैरिटल लाइफ में अपने स्पाउस की एडवाइस को, उनकी बातों को समझें और अप्लाई करें, आपको फायदा होगा। बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में कह सकते हैं 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके
लगन में, 8th लॉर्ड लगन में बैठे हैं, ठीक है। अष्टम भाव लगन में बैठे हैं, अचानक से व्यक्तित्व में परिवर्तन आ सकता है, गूढ़ विषय और रिसर्च में रुचि आपको हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ दे रहा है। अगर आप पहले से ही इस एरियाज में काम कर रहे हैं, तब शायद ये चीजें इतनी ज्यादा प्रभावी ना हो। बात करते हैं और इन लॉज की तरफ से कहीं ना कहीं वेल्थ मिलने के चांसेस हैं, धन मिलने के चांसेस हैं। बात करते हैं नवम भाव के, नवम भाव में मार्स बैठे हैं। मार्स जो है वो आपके लिए योग कारक ग्रह तो नहीं है, इवन अच्छे ग्रह भी नहीं है, वो आपके लिए टोटली मार्केश है। और टोटली मार्केश का नवम भाव में बैठना यानी कि संघर्ष देगा, साहस मिलेगा, यानी कि भाग्य का सपोर्ट, यानी कि भाग्य के भाव को कहीं ना कहीं कमजोर ये करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर दो चीजें आप करें, एक तो अपने परिवार से ना बिगाड़ें, दूसरा अपने पत्नी का मान सम्मान बनाए रखें। और आपके व्यापार में अगर कोई छोटे कर्मचारी हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, घर चुनाई का काम करते हैं, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर भाई के साथ संबंध अगर आपके अच्छे मेंटेन रहते हैं, तब यहाँ पर ये योग प्रभावी होगा और कहीं ना कहीं भाग्य का आपको अच्छा सपोर्ट यहाँ मिलेगा। यानी कि इसके अलावा नवम भाव में अगर सिंपली मैं कहूं, जब भी मंगल होते हैं तो भाग से ज्यादा आपको अपने प्रयास और साहस उन्नति होती है, और यात्राओं का यहाँ योग भी बनाते हैं और उस पर खर्चा भी होता है। बात करते हैं दसम भाव की, दसम भाव में जुपिटर उच्च के बैठे हैं, यानी कि गुरु जो है करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि हमें ज्ञान, सलाह, शिक्षा, प्रशासन और मार्गदर्शन से प्रतिष्ठा मिल सकती है, ऐसा योग बनाता है। तो इसके अलावा देखिए जुपिटर आपके थर्ड लॉर्ड है और आपके सिक्स लॉर्ड है, नौकरी के लिए बड़ा उत्तम है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो लोग बिगिनर्स हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग बना रखा है। बात करते हैं आपके 11th हाउस की, सन और केतु बैठे हैं। सन यहाँ पर आपके 84 है, केतु यहाँ पर जो है एक ग्रह दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर एकादश भाव की बात करूं तो कहीं ना कहीं लाभ के अच्छे अवसर तो मिलेंगे, लेकिन प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी होगा। बट आय और मित्र मंडली में कभी कभी अचानक से बदलाव या दूरी बन सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी और डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे, वहां से आय होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको रखनी पड़ेगी, एक सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। कोई योजना जो आपके मित्रों से संबंधित है, जो आपके बड़े भाई बहनों से संबंधित है, जो आपकी इनकम से संबंधित, जो आपकी इच्छा पूर्ति से संबंधित है, उसको आप पब्लिकली या दूसरों को शेयर ना करें। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके 12th हाउस की। 12th हाउस में आपके जो है मरकरी उच्च के बैठे हैं। द्वादश भाव में मरकरी का उच्च के बैठना यानी कि विदेश, दूर स्थान, ऑनलाइन, बौद्धिक कार्यों से संबंधित या खर्चे भी बुद्धि सुविधाओं पर हो सकते हैं। ऐसे योग यहाँ बुद्ध बना रहे हैं, क्योंकि बुद्ध जो है आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी है। तो ये एक प्रबल योग है। ओवरऑल इस कुंडली की अगर बात करूं तो मैं कहूं तो इस शॉर्ट में कि मेहनत, ज्ञान और संपर्कों से आगे बढ़ने वाला गोचर ये बना हुआ है। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि आप मेहनत करें, अपना नेटवर्किंग तेज रखें, और ताकि इस पत्रिका में गोचर में जो भी योग बने हैं वो अच्छे से आपको फलीभूत हो और आप उसका फायदा उठा सके। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदलना है। सूर्य की बात करें, 17 सितंबर को सूर्य 12th हाउस में चले जाएंगे, तब थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा पिता के स्वास्थ्य का, और सरकार के साथ जो भी लायबिलिटी है, उनकी पेंडेंसी है, उसको पेमेंट करने के बारे में। मंगल आपके 18 सितंबर को जो है आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, अपनी मित्र की राशि में आ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े चैलेंजेस तो रहेंगे। इसके अलावा बुध तो रहेगा ही पूरा महीना, तो उसके अलावा ठीक है। ओवरऑल बात करते हैं अब रेमेडीज की बात करें। अमावस्या 10 सितंबर की है, राहु आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, संतान के भाव में बैठा है, जहाँ गलत फहमियां और कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन की चीजें यहाँ कर रहा है। तो और नेटिव राहु भी आपका अच्छा नहीं है, तो इसके लिए आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए कि इस दिन जल्दी उठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। इसके अलावा देखिए बात करते हैं शिव प्रदोष की। 8 सितंबर और 24 सितंबर को शिव प्रदोष है। आपके वर्किंग प्लेस पे इश्यूज हैं, आपके मतलब कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नेगेटिव विद योर 10th हाउस सिग्निफिकेंस, देन यू विल गो फॉर प्रदोष व्रत। आप प्रदोष व्रत करें, शिव जी की उपासना करें, वहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट है शिव जी देखे जाएंगे। चतुर्थी की बात करें, 14 सितंबर और 29 सितंबर को चतुर्थी है। इवन भाग्य को प्रबल करने के लिए, व्यय को कम करने के लिए, अचानक से आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए, विदेश सेटलमेंट के लिए, हवाई यात्राओं के लिए, अस्पताल के खर्चे, लीगल चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस को आप खत्म करने के लिए आपको निसंदेह गणेश चतुर्थी के व्रत करने चाहिए, और यहाँ पर आपको गणेश जी बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देकर जाएंगे।
इसके अलावा बात करते हैं पूर्णमासी की। देखिए 28 सितंबर को पूर्णमासी है। मन को मजबूत और एकाग्र करने के लिए मून मेडिटेशन आप कर सकते हैं। उससे सस्ता और अच्छा, उससे टिकाऊ कोई और रेमेडी नहीं है मन को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा देखिए गज के इस योग की बात करते हैं। 2, 9, 15, 23 और 30 सितंबर को गज के इस योग विद्यमान रहेगा। बहुत ही चमत्कारी योग है। जिनकी पत्रिका में योग विद्यमान होता है वे बहुत थोड़े प्रयासों से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। अब देखिए इस माह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पड़ रहा है, तो मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड के माध्यम से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा बात करी जाए क्वालिटीज की, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीस लविंग पर्सनालिटी हैं। अगर लकी राशियां एक्वेरियस, जेमिनी, और इसके अलावा आपके हेल्थ का इशू 26 और 27 सितंबर को आपको हेल्थ का इशू अधिक रह सकता है। स्ट्रेस 5 और 6 सितंबर को अधिक रहेगी। एक्सपेंसिव टाइम, जिन दिन अधिक खर्चा हो सकता है वो 11 और 12 सितंबर रहेंगे। स्टोन, डायमंड और नीलम आप धारण कर सकते हैं, बट मैंने सदैव भी बोलता हूँ कि एज पर एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर को भी आप स्टोन धारण करें। इसके अलावा पूजा पाठ की बात करूं, माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, महादेव की उपासना कीजिए, गणेश जी की उपासना कीजिए।